नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्रावण महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज सोमवार का दिन है, श्रावण महीना का ये दूसरा सोमवार है और श्रावण महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो पूरा ब्रह्मांड है वो महादेव और उनके परिवार के कंट्रोल में है, क्योंकि अभी जैसे महादेव की पूजा हो रही है, श्रावण महीना है, कांवरिया महादेव के ऊपर जल उड़ेलते हैं। क्यों उड़ेलते हैं, क्यों जल चढ़ाते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि महादेव जो हैं वो ब्रह्मांड के संहार करता है। उनको काल महाकाल बोला जाता है और काल माने समय भी होता है। और कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो अभी महादेव का जो समय है और महादेव अपने आप में अग्नि हैं, बॉम्ब हैं, एटम बॉम्ब के बाप हैं। तो उनको डिफ्यूज़ करने के लिए प्रकृति ने उनके सर पे गंगा को स्थापित किया है, माता गंगा को। उनके सर पे चंद्रमा को स्थापित किया गया है और वो बर्फ़ आच्छादित प्रदेश में माउंट कैलाश पे निवास करते हैं, जो कि बर्फ़ से घिरा हुआ है, ठंडा प्रदेश है। और हम और आप उनके ऊपर जल ढालते हैं ताकि वो डिफ्यूज़ रहें, ठंडा रहें और वो प्रसन्न रहें और कल्याण करें, ब्रह्मांड का विनाश नहीं करें। तो अभी देखिए महादेव की पूजा हो रही है, उसके बाद गणपति बप्पा आएंगे, महादेवी आएगी, दुर्गा की पूजा होगी, काली की पूजा होगी, दीपावली लक्ष्मी की पूजा होगी, है ना। बाबा कार्तिक के महीना में उनके जो बड़े पुत्र हैं, जो देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय, उनकी पूजा होगी। तो ये पूरा जो समय है अभी वो शिव और उनके परिवार के कंट्रोल में रहता है 4 महीना। उसके बाद देव उठान एकादशी के दिन, जैसे देवशयनी एकादशी के दिन भगवान नारायण योग निद्रा में गए हैं, पाताल में योग निद्रा में हैं, वैसे देव उठान एकादशी, जैसे कि नाम ही बता रहा है, देव उठान, देव को उठाया जाता है, जगाया जाता है एकादशी के दिन। और एकादशी जो है भगवान नारायण का बड़ा ही प्रिय दिन है, तिथि है, तो उस दिन उनको जगाया जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, हमारे पूर्वजों का गहन अध्ययन का परिणाम है कि हमें ये ज्योतिष शास्त्र, ये एस्ट्रोलॉजी मिला है। और आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि हमारे यहाँ के जो पंडित हैं, जो पंचांग बनाते हैं, उनकी गणना इतनी सटीक है, इतनी गणना नासा भी नहीं कर सकती। उसके पास तो बहुत सारे उपकरण हैं, आधुनिक उपकरण हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, लेकिन इतनी सटीक गणना वो नहीं कर सकते हैं जितने सटीक गणना हमारे यहाँ के पंचांग निर्माता पंडित हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि ये उनके पूर्वजों की देन है। उनके पूर्वज जो है उनको देके गए हैं ये विद्या, जो उन्होंने गहन अध्ययन के बाद पाया था। तो ज्योतिष बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो महीना है श्रावण का, वो आपके मून को स्ट्रॉन्ग करने का, आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का बड़ा ही शुभ अवसर है और उसका आप फ़ायदा उठाइए। मन बड़ा ही चंचल होता है और चंद्रमा मन का कारक है, मन को कंट्रोल चंद्रमा करता है, मन को हम चंद्रमा से जान सकते हैं। और वैसे भी मून क्या है, वेरी स्पीडी, उनका जो स्पीड है वो का सबसे अधिक है, सब प्लैनेट में सबसे अधिक है। और लोग बाग तो 4 शादी की बात कर रहे हैं। हमारे जो चंद्रदेव है ना, उनकी 27 बीवियाँ हैं। दक्ष प्रजापति के
सभी सिर्फ सती को छोड़कर बाकी सब जो है शादी चंद्रमा के साथ हुई थी। और एक तरह से देखा जाए तो चंद्रदेव जो है वो महादेव के सारू भाई हैं। और आप जानते हैं ना, सारू भाई में आपस में अच्छा रिलेशन होता है। तो चंद्रदेव, और मैंने आपको चंद्रदेव का इम्पोर्टेंस बताया था कि ब्रह्मांड में जितने भी एस्ट्रॉयड आते हैं चंद्रदेव उनको पहले ही रोक देते हैं, इसलिए पृथ्वी की विनाश नहीं होती और हम आप बच जाते हैं। इसलिए चंद्रदेव महादेव को बहुत प्रिय हैं। और वैसे भी महादेव को जो निकृष्ट चीज़ें हैं जिनको कोई महत्व नहीं देता है उसको महादेव महत्व देते हैं। आपने देखा होगा उनके ऊपर चढ़ता है बिल्व पत्र, बिल्व पत्र कोई नहीं पूछता है। आग धतूर इनको कोई नहीं पूछता है, इनका इम्पोर्टेंस सबको मालूम नहीं है, लेकिन महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है। तो मैंने बोला कि चंद्रमा जो है मन का कारक है, मून कंट्रोल्स आवर माइंड, और हमारे जो मन है ना वो काफ़ी चंचल होते हैं। तो अगर आपका, और मन जो है ना, मून जो है ना इमोशन का कारक होता है। ये जो चंद्र प्लैनेट जिनको गवर्न करता है, वैसे भी तो 9 राशियाँ हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, 27 नक्षत्र हैं, स्टार्स हैं। ये हमारे एक्टिविटी, हमारे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। वैसे भी मनुष्य का जीवन है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 120 साल का है। अगर आप सही सलामत हैं तो 120 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन हम लोग, उसके बहुत सारे लोग हैं उसके पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो दिनचर्या होती है वो ठीक से जी नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे संयम, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जो हमें प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम सिखा के गए थे कि अपने मन को, वो तो राजा थे, वो 1000 बीवियाँ रख सकते थे। और ये गलत भ्रांतियाँ हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 1600 और 1680 और 108 पत्नियाँ थी, वो नहीं था। उन्होंने जरासंध के यहाँ से जो उनको छुड़ाई थी, तो उनके माता पिता उसको उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नेचुरली अब जब कोई लड़की या किसी के साथ रहेगा तो आप, वो कुछ भी नहीं की होगी तो आप तो डाउट करेंगे ही कि इतने दिन के साथ था, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, लांछन तो लग ही जाता है। तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण है ना, मोर मुकुटधारी हैं। उनके मुकुट में मोर के पंख हैं, जो इस बात के बताते हैं कि उन्होंने दोस्ती सबसे की, निष्काम प्रेम किया, किसी के साथ सेक्स नहीं किया। वैसे भी मयूर जो होते हैं ना वो आपस में सेक्स नहीं करते हैं। मयूर के आँख से इमोशन के टाइम में जो जल निकलता है, आंसू निकलता है, उसको मोरनी निकल जाती है और उससे उनका गर्भाधारण हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप नहीं जानते हैं। तो जैसा कि मैंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बोला, चंद्रमा मन का कारक है। जो लोग चंद्र जिसको कंट्रोल करता है वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं। तो अभी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का बड़ा ही सुनहरा मौका है। सावन महीना में भोलेनाथ की उपासना कीजिए, उससे आपका जो चंद्र है वो स्ट्रांग होगा। अपनी माता का आशीर्वाद लीजिए। और ये लोग काफ़ी चंचल होते हैं, इनका मन काफ़ी चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है, और इनके दिमाग में कई सारे, बहुत सारे विचार एक साथ आते रहते हैं, जिससे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये चंद्रमा की बात थी। सूर्य को स्ट्रांग करना, रविवार को सूर्य को जल दीजिए, अपना पिता का आशीर्वाद लीजिए। और चंद्र जो है ना, सूर्य जो है वो अथॉरिटी का कारक है, क्योंकि वैसे भी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य अपने आप में एक नक्षत्र है, स्टार है। और सूर्यदेव हमको ये प्रेरणा देते हैं कि आप खुद जल के दूसरों को रोशनी दीजिए। आप जानते हैं सन में लगातार ब्लास्ट होता रहता है, सूर्यदेव जलते हैं, खुद जल कर दूसरों को रोशनी देते हैं। तो दुनिया का यही नियम है कि आप खुद स्ट्रगल कीजिए, दूसरे को लाभ दीजिए। मानव सेवा केवलम, हाँ, मानव सेवा
केवलम। और आपने ये सुना होगा कि वृक्ष कबहु न फल चखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधु के लोगों के पास, फकीर के पास बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है उनके खुद के लिए नहीं होते हैं। उनको ज्ञान मिला होता है दूसरे का कल्याण करने के लिए। कभी लोग बोलते हैं कि ये ज्योतिषी का अगर इनका इतना ही ज्ञान है तो ये क्यों अरबपति करोड़पति क्यों नहीं बन गए? क्योंकि उनके वैसे भाग्य उनका नहीं होता है, उसके उनके प्लैनेट वैसे नहीं होते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं, तो जिनका प्लैनेट होगा वही धीरू भाई अंबानी बनेंगे, मुकेश अंबानी बनेंगे। हमको पता है कि ये प्लैनेट ऐसा करता है, लेकिन हमारे पास वो प्लैनेट नहीं है, वो ग्रह गोचर मेरा नहीं है, तो मेरा हम मुकेश अंबानी नहीं बन सकते, हम अदानी नहीं बन सकते। तो ये जो गुरु लोग होते हैं ना, उनको पता होता है, लेकिन उनके पास ऐसे ग्रह गोचर नहीं होते हैं। ग्रह गोचर होते तो वो भी मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी और क्या बोलते अदानी बन जाते। तो ये कहना कि ज्योतिषी के पास इतना ज्ञान है तो खुद क्यों नहीं बन गए? अरे भैया, उनके पास वो ग्रह गोचर नहीं है जो आपके पास है। उनके पास गज केसरी योग नहीं है ना? वो आपका है। और आप ऐसे करेंगे तो गज केसरी योग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको, आपके पास तो है लेकिन आपको नॉलेज नहीं है। उनके पास नॉलेज है लेकिन उनके पास ग्रह गोचर नहीं है। वो बंगला में कहावत है या हिंदी में कहावत है ना कि कुंडल तो है लेकिन कान अच्छा नहीं है, और कान है तो कुंडल नहीं है। तो ऐसे लोग हैं जो अच्छे जानकार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। और जिनके पास ज्ञान जो जो जिनके पास नौकरी है वो नौकरी का कदर नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं, हमारे ही कलीग हैं। जिनके पास नौकरी है, नौकरी का कदर नहीं है। और लोग बाग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो सूर्य जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी का कारक है। तो जिनका सूर्य कमज़ोर है वो अपने पिता का आशीर्वाद लें, उनका पिता से बनता नहीं होगा। हम्म। और ये जो आपका मंगल है वो एनर्जी का कारक है। ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, मंगल जिनका स्ट्रांग होता है, काफ़ी गुस्सैल होते हैं, लेकिन इनका दिल साफ होता है। ये जो होता है मुंह पे बोल देते हैं, पेट में कुछ रखते नहीं हैं। जो शनि वाले हैं वो क्या है, वो शनि उनको बहुत स्ट्रगल कराता है। और शनि क्या है, स्ट्रगल कराता है। और शनि का है मतलब ही है सनाय सनाय, धीरे धीरे। तो जिनका शनि जिनको कंट्रोल करता है उनका काम धीरे धीरे होता है, बहुत मुश्किल से होता है। शनि उनको काफ़ी रगड़वाता है, काफ़ी एक्सपीरियंस देता है। शनि की जिनको कंट्रोल करता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफ़ी थोड़ा रिजर्व रहते हैं। उनको अन्याय पसंद नहीं है, क्योंकि उनका पिता से, सूर्यदेव उनका पिता है लेकिन पिता से उनका बनता नहीं है। क्योंकि वो, उनके पिता ने उनके माता के साथ उनको लगा था शनिदेव को कि अन्याय किया है ना? तो शनि का तो मंत्र भी है, नीलांजन समाभाषं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतं तं नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभाषं, और नीले रंग के समान, उनसे ऐसा लगता है कि उनके शरीर से नीला प्रकाश निकल रहा है। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रम, वो सूर्यदेव के पुत्र हैं। यमाग्रजम, यम के अग्रज हैं। छाया मार्तंड शंभूतं, जो छाया और सूर्यदेव के संभोग से पैदा हुए हैं, वैसे शनिदेव हैं। तो शनिदेव स्ट्रगल बहुत कराते हैं। वो न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं। अगर आप सही हैं तो आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे। अगर आप सत्य पथ पे हैं, बेईमान नहीं हैं, कमिटमेंट के धनी हैं, चोरी चमारी झूठ नहीं बोलते हैं, तो आपको पूरा ऊंचाई तक लेके जाएंगे। और आज के ज़माने में तो लोग किलो के हिसाब से झूठ बोलते हैं। हम लोग राहु को गलत बोलते हैं। अगर राहु नहीं होता, राहु शरीर में दांत को रिप्रेजेंट करता है। अगर दांत नहीं होता तो आप खाते काटते कैसे, किसी भी चीज़ को चबाते कैसे, निगलते कैसे, है ना? तो ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह है ना वो खराब नहीं है, और कोई, सब अच्छे हैं। उनका अलग अलग रोल है। किसी का विलेन का रोल है, किसी का हीरो का रोल है। तो नेचुरली जो हीरो का रोल रोल है वो पूजनीय है, विलेन का रोल थोड़ा सा कुख्यात होते हैं। आज जो भी हमारे पिक्चर में विलेन का रोल करते हैं उसको तो आप अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, चाहे वो अमरीश पुरी हो, है ना, या और भी जो भी थे, है ना? तो
अब जैसे केतु है, केतु वाले काफ़ी गुस्सैल होते हैं। तो लेकिन उनको इंटीमेशन आता है, कुछ भी घटना घटने की होती है, तो उनको पहले पता चल जाता है। तो कोई भी प्लैनेट ये 9 जो प्लैनेट है ना, जो हमारे लाइफ को नज़दीक से कंट्रोल करते हैं, वैसे 27 नक्षत्र का भी हमारे ऊपर स्थायी प्रभाव रहता है। खाली ग्रह से ही आप किसी के मनुष्य के बारे में नहीं जान सकते हैं, नक्षत्र का भी उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब सूर्य क्या क्या है, रोशनी काफ़ी अधिक है, तो हमें तो उनकी रोशनी का, उनके गर्माहट का अनुभव होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जो दूर में हैं और जिनके प्रकाश हमारे तक हल्के पड़ते हैं, लेकिन वो प्रभाव तो डालते ही हैं। अब जब किसी गाड़ी के बगल से आप निकलेंगे और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, धुआँ, तो आपको तो थोड़ी देर के लिए प्रभावित करता ही है। आपको सांस का कष्ट होने लगता है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं वहाँ पे, है ना? तो वैसे ही सारे प्लैनेट, नौ प्लैनेट जो है हमें प्रभावित करते हैं। हमको ऐसा अनुभव नहीं होता है कि वो हमको प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उनका जो भी प्रभाव है हमारे ऊपर पड़ता है। सूर्यदेव का तो स्थायी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी उनके प्रकाश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम हमारे तक पहुँच जाते हैं, हमें फ़ील करवाते हैं गर्मी का, उष्मा का, है ना? थैंक यू, धन्यवाद। अभी तक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान बांटिए। ज्ञान ऐसा चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे पास भी थोड़े बहुत ज्ञान हैं हमारे पूर्वजों के दिए हुए, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।